हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्यूचर बैंकर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबका जो एग्ज़ाम है मेंस का वो बहुत अच्छा गया होगा। नहीं भी गया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो बहुतों का अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम था, लेवल सबके लिए सेम था। बट जैसा मैं प्रीलिम्स के टाइम में भी बोलती थी, मेंस का भी पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए। अगर थोड़ा सा भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ एवरेज है, तो भी आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो इंटरव्यू की। अदरवाइज़ अगर आपका क्लर्क का पेपर है तो उसके मेंस में आप लग जाओ। जो भी कसर अगर पीओ वाले में रह गई है उसको आप क्लर्क में पूरा कर लो। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमारे हिंदी में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ऑलमोस्ट 35 टू 38 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, थैंक्स टू ज्योति जी। उनका भी आज पेपर था और उनके थ्रू ही एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं आप सबके सामने देने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो भी आज का पेपर था वो सारे सेक्शंस की बात हम बाद में करेंगे इफ़ यू वांट। अभी बात करते हैं हम हिंदी की और उसके लेवल की। तो इस बार जो 2025 में लेवल था वो 2024 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर था। लेवल जो 25 में आया था वो थोड़ा सा इजी साइड में था, बट इस बार का लेवल हम मॉडरेट बोल सकते हैं। बहुत लोगों को ये टफ़ भी लगा होगा जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। लास्ट के 1 to 2 मंथ्स में उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हिंदी ले लेते हैं, तो उनको ऑब्वियस है कि उनको टफ़ लगा होगा पेपर। बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने एनालिसिस किया इसके लिए, मुझे ये पेपर मॉडरेट ही लगा। बाकी आप रेडी रहना, जिनका क्लर्क मेंस है पेपर मॉडरेट टू टफ आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स की। तो इसमें जैसे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ऐसे 2-3 टॉपिक्स थे जो मैंने अपने चेकलिस्ट में बताया था कि इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पेपर में बिल्कुल इसके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले एज एक्सपेक्टेड, और आते भी तो मतलब मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। सेक्शनल कट ऑफ देखो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों को इसमें कंसिडर करना पड़ता है। बट मेरे अकॉर्डिंग 10 to 11 जाएगा। बट अगर पेपर ज़्यादा टफ निकला, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अगर मैं इंक्लूड करूँ तो इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं इसमें। सो इस चीज़ के लिए आप रिलैक्स रहना। अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट कर रखे हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 25 प्लस जिन्होंने अटेम्प्ट किया है इस पेपर में, वो ऑन एन एवरेज ठीक है। अगर वो बाकी के सेक्शन से वो मार्क्स ले आते हैं तो उनके लिए बेटर है। अदरवाइज इस पेपर में 30 प्लस किया जा सकता था। अब मैं कुछ चेंजेस के बारे में बात करूंगी जो इस पेपर में देखने को मिले हैं। जैसे इसमें रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस मिले हैं हमें देखने को। रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, पिछले पेपर में ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा जो डिफरेंस इसमें देखने को मिला है वो है मुहावरों से। पिछली बार के पेपर में क्या था कि मुहावरे जो थे ना उनको डायरेक्ट पूछा गया था, बट इसमें आया है फिल करने को। डायरेक्ट इन द सेंस कि उनके मीनिंग से क्वेश्चंस आए थे, मतलब मुहावरे दे दिए थे, इसका अर्थ क्या है बस वो बताना था। बट इस बार ऐसा नहीं था। इस बार उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ABCD करके दे रखा था, और उसमें मुझे मतलब मुहावरों को फिल करना था। ठीक है। थर्ड चेंज देखने को मिला ऑप्शन में। जैसे कि ABC इस तरीके का ऑप्शन है, बट डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते इसको। आंसर में दिया हुआ था जैसे A and B बोथ, ऐसे करके, या फिर A and C बोथ करके, मतलब पेयरिंग करके आंसर था। अब डायरेक्ट वन वर्ड वाला अब नहीं था आंसर में। ऐसा बेसिकली इंग्लिश में आता है, जैसा आप इंग्लिश में पेपर एक्सपेक्ट करते हो सेम टू सेम हिंदी वाले भी पेपर ये लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें रेडी रहना है नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि पैटर्न थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी बेस्ड पैटर्न के बारे में। मैं एक क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं कराने वाली, हाँ, लेकिन किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहा, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा, वो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी ताकि आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर सको जिनका क्लर्क मेंस है। तो सबसे पहला जो मेरे चेकलिस्ट में भी टॉप प्रायोरिटी रहा है, ऑब्वियस है, अपठित गद्यांश। जी हाँ, मैंने बोला था 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस पेपर में भी आपको क्वेश्चन इससे मिले हैं देखने को। अपठित गद्यांश से इसमें 2 तरीके के मिले हैं पैसेज, एक शॉर्ट था, दूसरा लॉन्ग था, ठीक है। और शॉर्ट वाले में इसका जो थीम है, जहाँ तक मुझे पता लगा, वो लोकगीत से कुछ था। जिन्होंने पेपर दिया होगा प्लीज़ कमेंट में बताना अगर कुछ चेंज हो। और दूसरा लॉन्ग वाला जो था वो सियाचिन ग्लेशियर को लेके था। और जहाँ तक मेरी बात हुई उनसे जिन्होंने पेपर दिया था, ज्योति जी से, उन्होंने बताया शॉर्ट वाले का जो लैंग्वेज था ना वो थोड़ा सा टफ था, लॉन्ग वाला थोड़ा इजी साइड था। जिन्होंने एडिटोरियल शुरू से पढ़ रखा है उनके लिए दोनों ही बहुत डुएबल होगा क्वेश्चन, आई नो। बट जिन्होंने नहीं रीडिंग डाली है, मैंने हमेशा अपने चेकलिस्ट में डे 1 से बताया है आपको कि रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सच में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पेपर दे के आए होंगे, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनको थोड़ा सा तो रिग्रेट हो रहा होगा, बट कोई नहीं, इट्स ओके। अभी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब नेक्स्ट चीज़ जो है, में हम लोग वाक्य त्रुटि बोलते हैं। इसके 2 ही क्वेश्चंस देखने को मिले। प्रीवियस पेपर में क्या था कि एक ही सेंटेंस को उन्होंने ब्रेक करके दिया था, जो कि इस बार नहीं था। इस बार पूरे पूरे ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस उन्होंने दे रखे थे और पूछा था उन्होंने इन सब में सही वाक्य कौन सा है। जी हाँ, बस यही सब चीज़ें हैं जो पेपर को टफ बना देती हैं, मॉडरेट बना देती हैं। इनसे ही लेवल, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हो जाती है वो टाइम टेकिंग अगर हो जाए तो उसको ही मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में डाल देते हैं, या वर्ड्स थोड़ा सा वोकैब वाला जो टफ यूज़ हो जाता है। अगली चीज़ जो हमारे पेपर में आई थी वो अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इसके हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके बाद क्वेश्चन आया था रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला हमारा आता है ना, वो 5 क्वेश्चंस आया था इससे। और इसमें जो था वो मुहावरे, जो मैंने पहले बताया जो चेंज हुआ है, इसमें मुहावरों को भरना था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने देखी नेक्स्ट पेपर में जो चीज़ आई थी वो थी डबल फिलर वाला जो क्वेश्चन होता है, युग्म, वो क्वेश्चन मिले थे हमें देखने को। इसके 5 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा हमारा जो वाक्य क्रम था, जो मैंने लगभग चेकलिस्ट में करा रखा था, उसके 5 क्वेश्चंस आए थे। था बेसिकली वो 6 सेंटेंसेस वाला, बट क्वेश्चन उससे 5 बने थे जहाँ तक मुझे पता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। और नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी रिप्लेसमेंट के 5 से 6 क्वेश्चंस बने थे। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट में जो कहने का मतलब रहता है ना, एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें 2 से 3 शब्द जो होते हैं उनको बोल्ड लेटर में हाईलाइट कर देता है और पूछता है इसके जगह पे कौन सा शब्द सही होगा, मतलब इसको रिप्लेस करना होता है। तो उसके ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो लगभग ये रहा हमारे पेपर का पूरा पैटर्न। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। मतलब जिनका आगे क्लर्क का पेपर है 1 फरवरी को, जिनका मेंस है, उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से लेकर आऊँगी। बाकी जिनका पीओ का पेपर है सिर्फ था, मतलब बहुत सारे ऐसे थे ना जिनका क्लर्क ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, वो पीओ के लिए अपीयर हुए थे, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग या फिर जिनका भी पेपर अच्छा गया है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसके लिए फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू का। बाकी मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने को मिले आपके रिज़ल्ट में, और आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और जिनको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट। मैं इस चीज़ को लेके बस इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर टाइम। थैंक यू सो